गुरुदेव कहते हैं कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, वातावरण का असर तो शरीर पर दिखता ही है। शरीर के भीतर का जो तत्व है ये बाहर कैसे असर करता है? करता है ना, हमारे भीतर से तरंग उठते हैं। जो सकारात्मक व्यक्ति के पास बैठो तो ऐसी तरंग उठते हैं, कोई नकारात्मक व्यक्ति के पास बैठो तो लगता है कि भाग जाए, लगता है कि नहीं। और जितना तुम्हारी दृष्टि अंतर्मुख होता है उतना ही तुम बाहर मजबूती से रह सकते, बाहर मजबूती से काम कर सकते। तर्क से ऊपर जाना है। एक तो तर्क तक ये सीढ़ी है, बेवकूफी से तर्क में जाना है और तर्क से तर्क के परे जाना है। एक अध्यापक तुम्हें तर्क सिखाएगा, एक गुरु तुम्हें तर्क के ऊपर की सीढ़ी चढ़ाता है। तो तर्क तो पहला सीढ़ी है, मगर उससे ऊपर की सीढ़ी जो है, तर्क से ऊपर की सीढ़ी, वो अंतःशक्ति है। इसलिए कि यो बुद्धि पर तत्व सा, बुद्धि के परे जो तत्व है वही सच्चाई है। तो पहले गुरु तो सब आपको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, बुद्धि को तीक्ष्ण करेंगे। तर्क, न्याय दर्शन, तर्क और वैशेषिक, सांख्य, ये सब पढ़ा के योग, फिर आगे चल के वेदांत की तौर जो तुम्हारे सारे तर्क को खत्म करना है, ये उद्देश्य होता है। गुरु तो तुम तो बोलोगे, तुम कई बार शिष्य ऐसे चालू होते हैं, गुरु को ही सिखाने लगते हैं, बोलते हैं आप जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है, मैं जो बोल रहा यही ठीक है। गुरु अच्छा, फिर सिखाएगा उसको, अच्छा ये समझता है तो बुद्धि तर्क, क्यों तर्क के स्तर पर ही फंसे रहते हैं। उसके ऊपर के जो स्तर है वो अद्भुत है। तो पहले जमाने में गुरु लोग शिष्य को ऐसी ट्रेनिंग दे, ऐसे करते थे, पर होते थे 2-3 शिष्य, 2-4 लोग ही होते थे। बिल्कुल अब पूर्णिमा के दिन बोलेंगे आज अमावस्या है, वो शिष्य तर्क करने लगेगी, कुछ साफ साफ दिखता है, अरे चांद आ गया कि अमावस्या, कैसा बोले, कैसे मान जाए, गुरु बोल रहे अमावस्या। जो बिल्कुल ही सीधा सीधा साफ साफ है उस पर तो तर्क होता है, तो वो वाद करने लगे। फिर गुरुदेव नहीं आप गलत बोल रहे हैं, आज पूर्णिमा से अमावस्या कैसे बोल दिए, तो तुम्हारे दृष्टि बहिर्मुख रहे। जब गुरु बोले आज अमावस्या, तुम्हारी अमावस्या है, तो उन्होंने ये कहा तुम्हारा कुछ चालू है, आज से कुछ नया जीवन शुरू है। तुम्हारा अंदर की चांद बाहर की चांद छोड़ो, तुम्हारे भीतर की चांद का अभी उदय हो रहा है भाई। या ये कहते हैं तुम्हारा जो मन तुमको तंग कर रहा था, आज अमावस्या है, माने वो चांद पूरी तरह से डूब गया, पूरी तरह से जो जरा सा भी जो था तुम्हारा मन, वो मन समाप्त हो गया, तुम अभी पूर्ण हो गए। अमावस्या पूर्ण दिन माना जाता है। तो शिष्य जो थोड़ा सा बुद्धिमान, अधिक बुद्धिमान शिष्य बोलेगा गुरुदेव जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, और दंडवत प्रणाम कर, और बोलेगा आंसू बहता है मेरा, आंसू तो रुकती नहीं, हाथ उठते नहीं प्रार्थना के लिए, आंसू अब रुकती नहीं। ये बोले, ये दूसरी स्तर का शिष्य होते हैं ऐसे। तो अर्जुन को भी भगवान कृष्ण ये बोलते हैं, तुम मुझ में दोष नहीं देख रहा है, इसीलिए मैं तुझको ऊंचा ज्ञान दूंगा। गुरु में दोष देखना शुरू कर दे
तो अनसूया नहीं हो सकते हैं। तो श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन तुम मेरे प्रियो, तुमको मैं ज्ञान दे रहा हूं, क्यों? तुम मुझ में दोष नहीं देख रहे, दोष नहीं ढूंढ रहा है। दोष ढूंढने जाओ तो मिल ही जाएंगे सब में। भाव से तुम पूर्ण हो, जुड़े हो, तुम मुझ में दोष नहीं देख रहा है, इसलिए मैं तुमको ऊंचा ज्ञान दूंगा। शंकराचार्य जी महाराज, ब्रह्मानंद सरस्वती जी इलाहाबाद में जब थे तो वो ऐसे बहुत पकड़ थे, कभी कभी वो भाग जाते थे मठ आश्रम छोड़ के चले जाते थे। कभी कुछ उनको समझना बहुत मुश्किल होता था लोगों को। उन्होंने एक शिष्य को, बहुत अच्छा काम करने वाले एक शिष्य को, बहुत दिल से दिन रात काम करने वाले शिष्य को आश्रम से बाहर कर दी। बोले तुम आश्रम में पाँव नहीं रखना, चलो निकल जाओ। तो वो शिष्य बाहर पेड़ के नीचे वहीं बैठा रहा 3 दिन। भोजन नहीं, नींद नहीं, वहीं 3 दिन तपस्या कर 3 दिन रहा। फिर किसी ने खबर दी, वो तो बाहर वैसे खड़ा है, जा नहीं रहा। वो उन दिनों वो सब आश्रम बहुत छोटे छोटे होते थे, 10-12 से ज्यादा लोग नहीं रहते थे आश्रमों में, छोटे आश्रम 10-12 जन। तो ये एक तो जाके बोले कि गुरुदेव आप वो लड़का बाहर ही खड़ा है। 3 दिन बाद उन्होंने उनको बुलाया, आ जाओ, बुला लो उसको अंदर। तो इस तरह से परीक्षा बहुत क्या करते थे उन दिनों, पुराने जमाने में। अब अमावस्या के दिन कोई कहे, पौर्णिमासी के दिन आज अमावस्या है, तो तर्क करने लगोगे तो तुम कुछ चूक गए हो, तुमने समझा नहीं, जाना नहीं। अंदर की कुछ और बात होती है।